dear children, today we will discuss about uniform circular motion. Okay beta, what is uniform circular motion? Motion of a particle along circular path with constant speed. ओके, सो पार्टिकल का जब मोशन बेटा अलोंग सर्कुलर पाथ मीन्स लाइक that is theta and that distance is that is radius. So if object is moving in circular path with a constant speed is known as uniform circular motion. Beta, speed is constant but velocity is not. Why? Speed and velocity magnitude are same. Speed का जितना magnitude means quantity होती है उतना ही वेलोसिटी की होती है. देन डिफरेंट कैसे है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है और वो वेक्टर मीन्स इसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसके पास डायरेक्शन. स्पीड विल नॉट चेंज बट डायरेक्शन विल चेंज एंड स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. सर्कुलर पाथ में क्या होता है बेटा? यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है इसका, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है. मीन्स एट एवरी minute distance, every minute position, there will be a different direction. So the speed is not changed but direction is changed, hence velocity will change beta. And what about acceleration? It is a accelerated motion. क्या इसमें acceleration हो रहा है? Yes. If velocity is changed beta, it means that it is accelerated motion because change in velocity is known as acceleration. जैसे बेटा मोशन जब स्ट्रेट लाइन में होता है तो वहाँ पे हम क्या मेजर करते थे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन. सेम थिंग वी विल मेजर इन अ सर्कुलर पाथ बट डिस्प्लेसमेंट along a straight line is known as linear displacement and displacement along circular path is known as एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर विथ एन एंगल. यहाँ पे जो भी होगा बेटा, यहाँ से यहाँ इतना एंगल का मूवमेंट हुआ, यहाँ इतना एंगल चेंज हुआ, हियर इतने एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ. सो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो अलोंग एंगल हो रहा है, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंड अदर क्वांटिटीज एज वेल लाइक centripetal acceleration and relationship. Let's start with angular displacement beta. In a straight line motion जैसे होता है linear displacement, वैसे ही along a circular path beta, that is the angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा. क्योंकि यहाँ पे आप समझो बेटा, एक फिगर को ध्यान से समझो, दैट इज योर सेंटर. ऑब्जेक्ट ए पे है, ऑब्जेक्ट बी पे है. आपको पूछा जाए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ए टू बी और एंगल कितना शिफ्ट हुआ है बेटा, यहाँ से लेके एंगल भी आपका इतना चेंज हुआ है, इतना. मीन्स जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? जितना हमारा एंगल यहाँ तक गया है, ये आपका एंगल जितना चेंज हो रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. इसको डिनोट करते हैं बेटा हम थीटा से. आया समझ में? एंड थीटा को हम अब तक किस में मेजर करते थे बेटा? इन डिग्री. एंड थीटा कैन बी मेजर इन रेडियन. यहाँ पे हम रेडियन में मेजर करेंगे. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन बेटा? सपोज
ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज सेंटर ओ रेडियस विथ थीटा। ऑब्जेक्ट अगर आपका इस तरह से मूव कर रहा है बेटा, तो अगर वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल कर लेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। बट डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, टोटल कितना डिग्री एंगल, 360 डिग्री। एक पूरा कंप्लीट सर्कल में कितना मोशन होता है, 360 डिग्री। सो डिग्री में इसको बोलते हैं बेटा 360। रेडियन, आज आप इस फॉर्मूले को याद रखो, इसी का यूज करके आप आगे भी लेसन्स में और न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 में कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। ओके बेटा, अगर 180 डिग्री का हो रहा है तो कितना होगा, पाई रेडियन। 90 का अगर हो रहा है बेटा तो पाई बाई 2 रेडियन। 60 का हो रहा है तो 180 का पाई है, 60 का 1/3, सो पाई बाई 3 रेडियन। सो ये रिलेशनशिप है आपका बेटा एंगल इन डिग्री एंड इन रेडियन। रेडियन जो होती है SI यूनिट होती है बेटा, किसकी, थीटा की। तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ें मेजर करेंगे वो रेडियन में मेजर करेंगे। एंड व्हाट अबाउट डायमेंशन, बेटा इट हैज़ यूनिट, थीटा हैज़ यूनिट रेडियन, दैट इज, बट इट हैज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो इसका जो डायमेंशन हम क्या होगा, M0, L0 एंड T0। डायमेंशन जो कि हमने पढ़ा था बेटा किसमें, फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन में, इट इज सेकेंड लेसन में, इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। हाँ, बहुत कम ऐसी क्वांटिटीज़ होती है इसके यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता, इट इज़ वन ऑफ देम। ओके, नाउ मूव टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आया, थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, सो जस्ट चलो अब फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। देर आर डिफरेंट वे टू मेक फॉर्मूला, इट इज गिवन इन बुक एज वेल। थोड़े हम नए तरीके से इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा है बेटा यहाँ से यहाँ तक। इफ बेटा अगर इसका टोटल डिस्टेंस लेगा, हम डिस्प्लेसमेंट नहीं, पहले डिस्टेंस फाइंड करें, तो टोटल डिस्टेंस मतलब 360 डिग्री। अगर हम एंगुलर की बात करें तो 360 डिग्री, तो कितना होगा, 2 पाई रेडियन। कितना होगा, 2 पाई रेडियन अगर एंगुलर डिस्टेंस हो। और अगर लीनियर निकालें बेटा, तो लीनियर में ये पूरा कितना मोशन हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब कितना ये पूरा पाथ पे मोशन हुआ है। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर हो। 2 पाई रेडियन, एंगुलर जो आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर 2 पाई का डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई का डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 2 पाई आर लीनियर लग रहा है। अगर 1 का लगता तो कितना होता बेटा, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम 1 लेते तब कितना हो जाता, 2 पाई आर बाई 2 पाई। 2 पाई कैंसल, 1 इज इक्वल टू आर। अगर 1 इज इक्वल टू आर है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, थीटा आर। 1 इज इक्वल टू आर, तो थीटा से अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर से भी। ये आपका एक रिलेशन हो गया, एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, मीन्स लीनियर डिस्टेंस इंटू रेडियस। ये हमने डिस्टेंस की बात किया बेटा। डिस्टेंस जब हमने एंगुलर लिया है तो वो थीटा आर के बराबर आ रहा है। ओके, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, इसको ही इसी पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, दैट इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतना। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। ये क्या है आपका, थीटा आर क्या हो गया आपका,
लीनियर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं बेटा हम, एस से। ये एंगुलर का थीटा है और लीनियर का कितना है, हमने स्टार्टिंग में बोला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। हमने रिलेशन किसका लिया, डिस्टेंस का, उससे हमें क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस है, तो लीनियर डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एस से। तो थीटा की जगह पे अगर हम एस ले लें तो एस इज इक्वल टू थीटा आर। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है, रेडियस। आर को इस साइड लाओ, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, और वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां से यहां तक का, और ये क्या है, ये आर्क है, ये आर्क है बेटा। ये पीछे आप सेकेंड लेसन में भी देखोगे तो आपको वहां पे फॉर्मूला मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क कितना है यहां से, क्या दूसरा। नाउ विल डिस्कस अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाई बेटा ओमेगा, ये सिंबल को हम बोलते हैं ओमेगा, ओके, OMEGA, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज सिमिलर लाइक अ लीनियर वेलोसिटी, जैसे हम निकालते थे स्ट्रेट लाइन के लिए, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होगा बेटा हमारा सर्कुलर पाथ के लिए, ओके। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ये यहाँ से, अब आपको पूछा जाए कि उसका डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन होगा बेटा, उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, जो कि आपने 10th में पढ़ा था। ये ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन नहीं मूव हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इधर जा रहा है, फिर इधर हो रहा है। तो इसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ। मोशन आपका ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट सर्कल में, ऐसे करो, मतलब इसका जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा बेटा, ओके। अगर हम इधर से करें, ऑब्जेक्ट आपका मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर करो, तो भी आपका अंगूठा इनसाइड आएगा एक सर्कल में जब मूव होगा। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो सर्कल की तरफ, सेंटर की तरफ होता है बेटा। तो वेलोसिटी का भी, एंगुलर वेलोसिटी भी उसी तरीके से आपका ये है राइट हैंड, इसको ऐसे ही बंद करो, जब बंद करोगे तो इसका डायरेक्शन देखो, वो हर प्लेस पे ये सेंटर की तरफ सीक करेगा, उसकी तरफ जाएगा बेटा ये। अब नाउ विल डिस्कस अबाउट एंगुलर वेलोसिटी बेटा। लीनियर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है बेटा, थोड़ा याद करो। लीनियर वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t। लीनियर वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल, जितना टाइम टेकन। सो सिमिलरली बेटा एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दैट इज ओमेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है दैट इज s। ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का चेंज हो रहा है, जिसको हम क्या बोल देंगे, s। और वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना था, थीटा, ओके। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। ये जो आपका आर्क एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो रहा है A to B हो रहा है, जिसको आप S बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट है कितना, जितना एंगल रेडियस ने स्वेप्ट किया है, जितना एंगल उसने स्वेप्ट किया वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। सो V इज डेल्टा S बाई डेल्टा T। सो S की प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, थीटा। तो ओमेगा वाले में क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा T। तो ये आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी, but it is an average velocity. One more velocity we have seen, that is
instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? Velocity at a particular point where time interval is 0. When time interval is 0 बेटा, time interval is 0 means कैसे लेना है instantaneous velocity? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0. जब टाइम इंटरवल बेटा उसका 0 के एकदम बराबर होगा, मतलब कोई इंटरवल नहीं होगा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे. सो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. एंड इसको हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा जब लिमिट में होता है बेटा ऐसा, तो उसको हम डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी. ये चीज़ें ऑलरेडी आपने देखा है. ये फॉर इंस्टेंटेनियस. इन नेक्स्ट वीडियो बेटा वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. सेंट्रीपेटल आपने पढ़ा है. सेंट्रीपेटल क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में पढ़ा है बेटा, जो फोर्स सेंटर से लगता है. जैसे सोलर सिस्टम में सन से फोर्स लग रहा है सभी प्लैनेट पे, इसलिए वो ऑर्बिट में है. सो वी विल सी दैट रिलेशन बिटवीन लिनियर एंड एंगुलर के और भी रिलेशंस देखेंगे हम, एज वेल एज सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. ओके, एंड सम न्यूमेरिकल्स टुमारो. थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन.